ना अपने साथ देते हैं, न परिवार साथ देता है, न मित्र साथ देते हैं। तुम किसी पद पर बैठ जाना, 50 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, ये हमारे मामा के लड़का लग रहे हैं, ये हमारे ताऊ लग रहे हैं, ये हमारे बब्बा लगते हैं, नहीं भी है तब भी लगते हैं। और गरीबी में सगा रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेता कि ये हमारा कोई नहीं है। कहते हैं कि अमीरों की शादी का न्योता सबके घर जाता है, बस गरीबों के घर नहीं जाता। सच बोलूं तो गरीबों का तो सिर्फ कृष्ण होते हैं, भगवान होते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। पर गुरुजी ने बोला है कि ना अपने साथ देते हैं, ना परिवार साथ देता है, ना मित्र साथ देते हैं। यहाँ पे कोई साथ नहीं देता। और जब आप किसी पोस्ट पे बैठ जाइए, उसके बाद हज़ारों लोग आकर खड़े हो जाएंगे। चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, ये रिश्तेदारी, वो रिश्तेदारी, सब रिश्तेदारियाँ निकल के बाहर आ जाती हैं। मगर जब आप गरीबी की तरफ पहुँच जाते हो तो आपका कोई नहीं होता है। पहचानने से भी लोग इनकार कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर मेरी कथा सुनकर जा रहे हो और किसी गरीब का अगर कोई ना हो तो उसके तुम ज़रूर बन जाना, उसकी मदद करना। तो गुरुजी के विचार बहुत अच्छे हैं कि गुरुजी सबके बारे में सोचते हैं, तो बहुत अच्छे विचार रखते हैं गुरुजी के। उन्होंने इसमें यही बताया है कि एक अमीर और गरीब में क्या फ़र्क होता है और लोग क्या क्या फ़र्क करते हैं। जब त्यौहार आते हैं तब एक गरीब ही समझ सकता है कि सबकी बच्चे जो हैं खुशियाँ मनाते हैं, मगर एक गरीब इंसान अपने बच्चों को त्यौहार पे भी कुछ अच्छा नहीं दे पाता है। तो सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी और वो किस तरीके से अपने बच्चे को बहलाते होंगे, फुसलाते होंगे। क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है, वो ऐसे ही होते हैं। कोई तीज त्यौहार आता है तो बच्चे एकदम भावुक हो जाते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मगर गरीब माँ बाप जो होते हैं वो कहाँ से ला के देंगे। तो बहुत दुखी वो त्यौहार उनका गुजरता है, बहुत दुख तकलीफ़ के साथ। बस कैसे कैसे करके वो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को संभालते हैं। तो सही बात है, एक गरीब इंसान ही ये समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। तो गुरुजी ने कुछ लाइनें ऐसी ही बोली हैं। तो बस गरीबी में और दुख में ही पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो यही होता है गरीब अमीर में फ़र्क, कि बस अमीरों के लिए या आप अच्छी पोस्ट पे हैं या आपके पास पैसा है तो लोग दौड़ दौड़ के आके आपके पास खड़े होंगे, मगर जब आप किसी लायक नहीं होंगे तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कोई साथ में नहीं होता है, सिर्फ भगवान होता है। बस वही है, त्योहार आता है तो गरीबों की बहुत बुरी हालत हो जाती है, सोच में पड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चे मचलते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने फरमाइशों को पूरा करने के लिए बोलते हैं अपने माता पिता को, मगर बेचारे माँ बाप क्या करें, वो नहीं दे सकते, उनके पास नहीं है त्योहारों में अपने बच्चों को खुशी देने के लिए, वो भी तड़प कर रह जाते हैं। तो वही गुरुजी कहते हैं कि एक दुकानदार भी ऐसा होता है कि जब गरीब का त्यौहार आता है, अगर गरीब किसी त्यौहार में जाते हैं सामान लेने तो दुकानदार भी उधारी नहीं देता है, वो सिर्फ अमीरों को देता है कि वो चुका पाएंगे, मगर एक गरीब है जो उधारी नहीं चुका पाएगा। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी त्योहारों में न्योता नहीं देते हैं कि कुछ देना पड़ेगा। कोई अमीर मेहमान आ जाए तो उसको सर पे बिठाया जाता है और कोई गरीब आ जाए तो उसको दुत्कारा जाता है। तो ये होता है आज के ज़माने में। घर वाले भी बहुत मज़े लेते हैं। अगर एक का घर बना हो और दूसरे का ना बना हो, दूसरे का घर टूटा हो, तो उसमें भी लोग मज़े लेते हैं, खुशी मनाते हैं कि हाँ उसका घर टूटा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं किसी की गरीबी का। तो वही गुरुजी कहते हैं कि ऐसा ना करें। अगर कोई इंसान गरीब है, परेशान है, तो आप आगे बढ़ के उसे मदद कीजिए। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो किसी का मजाक मत उड़ाइए। तो गुरुजी कहते हैं कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, मगर वही पैसा जब पास में नहीं होता तो टूट जाते हैं सारे रिश्ते। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप इस विषय में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बागेश्वर धाम।